हुकूमत ने पीटीआई को एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की दावत दी है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि मुज़ाकरात होंगे या खड़ाक होगा हुकूमत और पीटीआई के दरमियान। इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको ये ताज़ा तरीन सूरत हाल इस्लामाबाद और रावलपिंडी से बता दें। जमात इस्लामी का धरना आज दूसरे रोज़ भी जारी है और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो अमीर हैं जमात इस्लामी के, वो ख़ुद मौजूद हैं। जमात इस्लामी की टॉप लीडरशिप मौजूद है और उनके मुतालबात हैं कि महंगाई जो है, इस मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिल जो आम आवाम की पहुंच से बाहर निकल चुके हैं, उस पर हुकूमत फ़ैसला करे, बिजली के बिलों में कमी करे, महंगाई में कमी करे। जो टैक्स लगाए हैं IMF के कहने पे उनमें उनको वापस किया जाए और साथ साथ जो जमात इस्लामी के अरकान या कारकुन जो गिरफ़्तार हैं उनको रिहा किया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी ख़बर है, जैसे मैंने आपको बताया, कि वो ये है कि आज नून लीग ने फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत दी है और ये उसके फ़ौरन बाद है जब खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर को ये कहा है, फ़ौज को ये कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं और इस हुकूमत का साथ देना छोड़ दें। हमें ज्वाइन किया है हनीफ अब्बासी साहब ने, जो MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और सीनियर रहनुमा हैं रावलपिंडी से MNA, जहाँ पे धरना हो रहा है। और आज जो धरना लियाकत बाग में है वो इनका हल्का भी है। हनीफ अब्बासी साहब, जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बड़ी अच्छी बात है कि आप इतने क्राउड में से निकल के हमारे स्टूडियो आज पहुंच गए हैं, लेकिन ये जो कुछ चल रहा है सड़कों पे, आप देख रहे हैं बार बार इस्लामाबाद में धरने हो रहे हैं, PTI आ रही है, जमात इस्लामी आ रही है, TLP आ रही है और सबसे बड़ा मसला है महंगाई। उसके साथ साथ खान साहब ने कह दिया है कि चलें आप माफ़ करें, तो उन्होंने नहीं, माफ़ी होगी ना, उन्होंने माफ़ नहीं की। ये तो चलें, ये बातें, ये तो आप अपने दिल को तसल्ली देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुल्क किधर जाएगा? किधर जाएगा? मैं आपकी सारी बातों का अब्सार भाई माशाल्लाह बड़े मैं आपको उन इंटेलेक्चुअल्स में काउंट करता हूँ कि जो मैटर करते हैं इस पाकिस्तान के अंदर। ये तो आपकी मेहरबानी है, मेरी नहीं है, ये एक्नॉलेजमेंट लोग करते हैं। मैं तो करते ही करता हूँ, एज ए पोलिटिकल वर्कर करता हूँ। मैं सिर्फ 1 मिनट आपका लूँगा, इन तमाम बातों का जवाब बारी बारी, जहाँ आपकी तसल्ली ना हो मुझे 3 दफ़ा पूछे, मैं बात करूँ आपको। ठीक, सबसे पहले मैं आज इस परचम की बात करूँगा, ये जो मैं आपको लेके आया हूँ, घर से लेके आया हूँ ये परचम। और मैं दुखी इसलिए हूँ कि हमने इस परचम को पीछे छोड़ के ना अपनी पार्टियों के परचम को आगे कर दिया। यानी मेरे लिए अपना लीडर जो है वो इस पाकिस्तान से ज़्यादा अहम हो गया। लोगों के लिए उनके लीडर जो है पाकिस्तान से ज़्यादा अहम हो गए। और इस झंडे की जो बेहुरमती इस साल हुई है वो शायद पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं हुई। जो इसकी बेहुरमती फ्रैंकफर्ट में हुई है, जो इसकी बेहुरमती UK के अंदर हुई है, जर्मनी बर्लिन के अंदर हुई है, और जो इसकी बेहुरमती बन्नू में हुई है, मैं कहता हूँ कि मुझे मेरी जान भी कुर्बान हो इस झंडे के ऊपर, सब्ज़ हलाली परचम के ऊपर। मेरी अपनी कौम से सिर्फ एक गुजारिश है, उसके बाद तमाम वो बातें जो आपने कड़वी भी की हैं और सख्त भी की हैं उनका जवाब मैं दूंगा। इस परचम से अजीज़ हमें कोई नहीं है। ये हमारी कौम को, मैं आज अपने नौजवानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये 14 अगस्त आ रहा है, आपने अपने जितने हमारे, मेरा दिल बड़ा दुखा उस दिन जिन्होंने हमारे परचम की बेहुरमती की। आपको पता है 40 साल हमने यहाँ रखा है उनको, 40 साल, और भाइयों की तरह रखा है। हमारे भाई हैं, आज भी हमारे भाई हैं, मुसलमान होने की हैसियत से भाई हैं, लेकिन क्या हमें ये अजर मिल रहा है? और दूसरी तरफ हमारे कुलीग्स जो मेंबर नेशनल असम्बली हैं वो जिंद जान कह रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने इस परचम को अपने पाँव तले रौंदा है। तो मेरी अपनी नौजवान नस्ल को ये गुजारिश होगी, अपने बुज़ुर्गों को ये गुजारिश होगी, ये 14 अगस्त जो है ये अपने इर्द गिर्द के जितने आपके बैरूनी दुश्मन हैं या दुनिया के किसी कोने में मौजूद हैं, इस परचम को अपने घरों पर लहराएं। किसी पार्टी का परचम, ना मेरी पार्टी का परचम लहराएं, ना किसी और पार्टी का परचम लहराएं। इसको लहरा कर ये मैसेज तो दे दें, इतनी गैरत तो हो ना। गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। तो इस परचम की ना हुर्मत पे हमारी जान भी कुर्बान होनी चाहिए, माल भी कुर्बान होना चाहिए, सिर्फ बातों से नहीं, अमलन। तो इसको ठीक उसी तरह सारी दुनिया के सामने जैसे पहले बुलंद था वैसे बुलंद करते हैं। ठीक है, आपकी बात से मैंने आपकी बात पूरी तसल्ली से सुनी है जी। लेकिन परचम की आपने बात की है,
तो ये तो आपने एक साइड की स्टोरी बताई है ना, उनका कसूर है जिन्होंने परचम की बेहुरमती की, उन्हीं की बात ये हमारी कमजोरी को आश्कार नहीं करती कि लोग हमारे परचम की इस तरह तौहीन करते हैं और हम कुछ कर नहीं पाते क्यों? और हमने हालात को खुद, जिसमें सियासी जमातें, आपकी सियासी जमात भी उसमें शामिल है, इनका कसूर कोई नहीं है? क्यों नहीं? देखिए ना, कसूर तो ये है कि हमें दुनिया के हर कोने में वीजे के बगैर, जहां आप वीजे के बगैर जा सकते हैं किसी जगह। अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं, अफगानिस्तान के साथ बाकी 5 ममालिक लगते हैं कि हाँ वहाँ वो वीजे के बगैर जा सकते हैं, उन 5 में वो वीजे के साथ जाते हैं, तो यहाँ आईडी कार्ड के साथ क्यों? नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है। हमने करना है जी, हम जिम्मेदार हमने करना है ना, वो हमने करना है। 45 साल में पिछले अबसार भाई हमने करना है, 2 जंगें हम लड़ी हैं अबसार भाई, 45 साल। अबसार भाई हमने करना है। यहाँ पर कोई शख्स गैर कानूनी तौर पे नहीं रहना चाहिए, जैसे पूरी दुनिया। ये हो नहीं पाएगा अगर आपकी पॉलिसी हर 3 साल बाद यू टर्न ले ले। अगर यू टर्न ले लेगी और फिर आ जाए उसी बात पे। अभी आपने मुझसे बहुत सारे सवाल कर लिए हैं, बहुत सारी चीजों का जवाब मैं देना चाहता हूँ और दूंगा आपको। दें जवाब ना, सवाल मैं दे रहा हूँ, लेकिन पहले एक बात ठहर जाए ना, फिर मैं शुरू कर देता हूँ ना 2017 से। मुझे शुरू करने दें। अगर 2017 में भी अदालतें खुली होती, उनका ज़मीर जाग रहा होता, तो फिर मॉनिटरिंग जज तो ना होता, फिर रात 12 बजे सजा तो ना होती, फिर लोगों की गाड़ियों में 15-15 किलो हेरोइन तो ना डालते ना, फिर बेटे से तनख्वाह लेने के ऊपर जो है वो अदालतें किसी को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाती तो ना। अगर वो उस वक्त ना हटाती, और मेरी बात सुन लें, मुझे 1 मिनट सिर्फ दे दें, 42 लाख डॉलर जो है, 42 अरब डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही थी ना, कोई घर तो नहीं बन रहा था उससे, इस पाकिस्तान बन रहा था, इंडस्ट्रियल जोन बन रहे थे ना इस पाकिस्तान के अंदर। 120 अरब, मैं एक खबर आपको देना चाहता हूं, 120 अरब रुपए की कस्टम की चोरी है, 120 अरब रुपए की। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के वजीर आजम ने पूरा स्केच बना लिया, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू होने लगा। उसके साथ एक और खबर आपको देने लगा हूं कि हमारे पास बहरी जहाज कितने हैं जो माल लाने वाले हैं, माल बरदार। मैं आसान अल्फाज में बात कर रहा हूं, 12। बांग्लादेश के पास कितने हैं? 600। हिंदुस्तान के पास कितने हैं? 1200। प्राइम मिनिस्टर ने, नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया कि ये जो 5 अरब डॉलर की हम फ्रेट देते हैं, किराया देते हैं दुनिया को, ये हम अपने खरीदेंगे। मैं सवाल ऑर्डर चले गए, सुन लें, सारा कुछ चला गया तो क्या हुआ? जमीर जागा कोई ना, ठीक है ना। 5 जुलाई वाली बात पे जागा जब एक वजीर, मुंतखब वजीर आजम को उम्र कैद सजाए मौत दे दी गई, ठीक है ना। 12 अक्टूबर को जागा, नहीं, अगले दिन हमने हलफ भी ले लिया। 5 जुलाई पे जागा, 5 जुलाई पे क्या का फैसला बदला गया। देखें कहां बदला? काजी फैसल साहब ने बेंच बनाया। अच्छा, बड़ी सोनी बात की उन्होंने माना गलती। नहीं, इस तरह नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। अगर 12 अक्टूबर वाली गलती को भी मान लिया गया, 5 जुलाई को भी मान लिया गया, तो 12 अक्टूबर में पाकिस्तान कहाँ खड़ा था, आज कहाँ खड़ा है? सुन ले, 5 जुलाई का वजीर आजम वापस ला सकते हैं कब्र से निकाल के। हाँ, उन जजेस के खिलाफ फैसला आता, उन जजेस के खिलाफ। आपने उन जजेस के खिलाफ फैसला तब आता अगर आपने कोई रेफरेंस फाइल किया होता, कोई पिटीशन फाइल की होती। 2 साल से आप रेफरेंस फाइल हुआ ना, मेरा सवाल सुन लेना, आप सवाल सुन लें। उन्होंने की ना, मालिकान ने की। आपने 2017 की बात की। 2017 से 22 तक 5 साल बनते हैं, ठीक है। उस 5 साल का हिसाब आप 2 साल से हुकूमत में ले लेते, लेकिन 5 साल जिसने ये सब किया, जिसका आपने जिक्र किया, उससे आपने जाके हाथ मिला लिया, डील कर ली। हाँ, इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा था एक शख्स। तमाम आपके लोग जो थे, आपके साथ चाइना था, टर्की था, मिडल ईस्ट था, ये सारे लोग, यानी आके एक तकरीर की जाती है। सुने, कहा जाता है कि जो चाइनीज कंपनियां ये किकबैक्स लेती हैं, जो पाकिस्तान में चाइनीज कंपनीज काम कर रही थी, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। आज देखिए, वो जो बातें थी जब हम उस वक्त करते थे, आज सच साबित हो रही हैं। आज जो करारदाद रेजोल्यूशन पास हुई है, पता है ना आपको, अमेरिकन कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान और चाइना दोनों के खिलाफ, जो आज हुई है, ये वो करारदाद नहीं है, वो बिल लेके आ रहे हैं ना, करारदाद बिल लेके आ रहे हैं कि इनको इमदाद ना दी जाए और ये कदगन लगाई जाए, ये लगाई। ये शाखसाना उस वक्त का था। अब देखिए ना, सुनते हैं नहीं, ये शिकवा नहीं है, कितने शिकवे ये कौम को बताना पड़ेगा। शिकवे नहीं है, सुन लेना, नहीं, हमने आज आश्कार करना है उस शख्स को जिस शख्स ने तय कर लिया है कि इस पाकिस्तान की बर्बादी को लिखना है अपने हाथों से। उसका नाम है बानी पीटीआई। तो फिर आपने मुज़ाकरात की आज उन्हें दावत क्यों दी है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि वो जो दावत उन्होंने दी है, वो दावत तो प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी दी थी। वो इसलिए दी थी कि जो पार्लियामेंट के अंदर लोग मौजूद हैं
उनको नहीं दावत दी जो 9 मई के मुजरमान हैं या उनके मास्टरमाइंड हैं। जो पार्लियामेंट के अंदर लोग मौजूद हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने जिस दिन कहा उसी दिन लीडर ऑफ द अपोजिशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और दूसरी तो बात फिर आप दूसरी बात मेरी बात सुने ना, बार बार हम नहीं कह रहे, बार बार तो वो मिनतलों पे आ गए हैं। वो कह रहे हैं, आप सुनाओ आपको, नहीं सुने ना, सुनाओ। मिनतले उन्हें की है ना, उनकी सिस्टर ने बाहर आके कहा है कि जो आर्मी चीफ हैं वो न्यूट्रल हो जाएं, जो उनके बकौल अल्फाज हैं न्यूट्रल के। और फिर उन्होंने कहा कि हम उनके साथ स्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। मैं सारी बातें सारा आलम मानने के लिए तैयार हूं। मुझे एक बात सिर्फ पीटीआई कहती, एक बात, पीटीआई सिर्फ एक काम करें